ओशो कहते हैं, गुरु नानक अपने सत्संगियों को सिख कहते हैं। वह पंजाबी रूपांतरण है शिष्य का। शिष्य के साथ ही धर्म की शुरुआत है। विद्यार्थी दर्शन के जंगल में भटकता है, शब्दों के जाल में अटकता है। शिष्य सुलझने लगता है, राह पाने लगता है। राह प्रेम की है, भटकाव तर्क का है। उलझाव बुद्धि का है, सुलझाव हृदय का है। जब ऊर्जा बुद्धि से हृदय में प्रवेश करती है तो विद्यार्थी रूपांतरित होता है। उसके भीतर आत्म क्रांति घटित होती है, वह शिष्य होता है। शिष्य और गुरु के बीच पहली बार कुछ सार्थक जन्म पाता है। उसके पहले तो बातचीत ही बातचीत थी, उसके पहले तो संभाषण था। अब कुछ गहराई में उतरना हुआ। अब चले उस प्रगाढ़ता की तरफ, जैसे नमक का पुतला सागर में डुबकी मारे, थाह का पता लगाने को। थाह मिलते मिलते खुद ही खो जाए, थाह मिले लेकिन खुद ना बचे। शिष्य करीब सरकने लगा गुरु के, कुछ कुछ दूर जैसे कोयल बोले। ऐसे गुरु की बात समझ में आनी शुरू होगी। शब्द अब भी गुरु बोलेगा, लेकिन शिष्य अब शब्दों के बीच में जो खाली जगह है वह सुनेगा। वह जो विराम है, वह जो विश्राम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उठेगा। शब्द उसको उभारने के काम में आएंगे, शब्द उसे पृष्ठभूमि देंगे। अभी शब्दों की ज़रूरत रहेगी, लेकिन बड़ी बदली हुई ज़रूरत। विद्यार्थी सिर्फ शब्द को सुनता है, लकीरों को पढ़ता है। शिष्य शब्दों के बीच में जो शून्य है उसे गुनता है, पंक्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसे सुनता है। गुरु क्या कहता है यह कम महत्वपूर्ण है, गुरु क्या है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगता है। यह नाता प्रेम का है, यह मामला तर्क समझ गणित के पार चला गया। इसीलिए विद्यार्थी तो दुनिया में सब जगह हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से भरे हुए हैं, लेकिन शिष्य कभी कभी ही होते हैं। किसी जीसस के पास, किसी बुद्ध के पास, किसी नानक के पास, किसी कबीर के पास। शिष्य कभी कभी ही हुए हैं। शिष्य होने के लिए अहंकार को छोड़ने का साहस चाहिए, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक प्रेम नहीं। और तीसरा जो संबंध है गुरु और शिष्य के बीच, उसे संबंध भी कैसे कहें, क्योंकि जहाँ दो ना बचे वहाँ कैसा संबंध। मगर वही परम संबंध है, वही सत्य है।